नमस्कार साथियों आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कि यदि आपके भाई, चाचा, ताऊ के लड़के परेशानी कर रहे हैं, बंटवारा में अपने मनमाने तरीके से बंटवारा कर रहे हैं, जबरन बंटवारा कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या समाधान है, क्या कानून में उनके लिए जो है वो नियम और प्रावधान किए गए तो कि उन्हें मनमानी करने से रोका जाए। हम बात करेंगे विद कानून की, विद पीडीएफ की। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि बंटवारा मेरे साथ सही नहीं हो रहा, दबंगई दिखा रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, या मुझे अच्छी मिलना चाहिए, तो ये वीडियो आप देखें। और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहें तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया है। ठीक है, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे तो, और सलाह लेना बेहद ज़रूरी होता है अगर मान लीजिए बंटवारा संबंधी। क्यों? क्योंकि बंटवारा में भी कई सेक्शन है, 116, 117, अगर मिल जुमला नंबर है तो 30(2). ठीक है, तो कई लोगों को सही नहीं पता चल पाता है कि हम किस सेक्शन में जाएँ, गलत दावा हो जाता है, 2 साल बाद रिजेक्ट होती है पत्रावली। अब देखिए भाई, अगर मनमानी कर रहे हैं तो मनमानी इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि कानून में प्रोविज़न ये किया गया है कि भाई यदि गाटा उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य है या सड़क या आबादी के किनारे है, यहाँ पे आप देखें फर्स्ट लाइन में, तो वाणिज्यिक मूल्य वादी भूमि से लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसे प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। द्वितीय शर्त के प्रकरण में उसे सड़क, आबादी, वाणिज्यिक मूल्य कि अन्य भूमि से लगा हुआ है तो आनुपातिक रूप में आवंटित किया जाएगा। अगर मान लीजिए साथियों ये रोड है, मैं कई वीडियोस में कह चुका हूँ, और ये यहाँ पे रोड से सटा गाटा है, तो ऐसा नहीं एक भाई रोड का ले लिया दूसरा भाई पीछे, नहीं, सबको इस तरीके से आनुपातिक रूप में मिलेगा भाई। ठीक है, अब देखिए क्या है, मान लीजिए भाई आपके ताऊ के लड़के हैं, वो 1 के 4 हैं, आप अकेले हैं, उन्होंने कीमती ज़मीन ले ली है। आज आपको महसूस हो रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ, तो आपको लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सही खातेदारक हैं तो आपको करना है बंटवारे का केस। ठीक है, और आपको लड़ाई की आवश्यकता नहीं, बंटवारे का केस करोगे, कोर्ट द्वारा नोटिस जाएगा, कोर्ट में आएंगे और आपका केस चलेगा। आपका अंश डिक्लेरेशन होगा, कोरा डिक्लेरेशन होगा, कोरा डिक्लेरेशन के बाद आपका कोरा तैयार हो जाएगा और प्रशासन कब्जा दिलाएगा जाके। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपके चाचा ताऊ ने पहले कभी पापा के ज़माने में बंटवारा कर लिया था, ठीक है, अब वो कीमती ज़मीन पे काबिज हैं, तो आपके पास अभी ऑप्शन है साथियों। ठीक है ना, आप ये मत समझे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मुझे बंटवारा नहीं, आपको बढ़िया ज़मीन मिलेगा अभी भी। ठीक है ना, क्योंकि बंटवारा उन्होंने अभी मौखिक रूप से किया है। ठीक है, बंटवारा एक तरफा किया है, लेकिन खतौनी में सभी की ज़मीन में सभी साझेदार है। ठीक है, वो एक घरेलू तौर पे बंटवारा है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि भाई हमें कीमती ज़मीन मिलनी चाहिए तो कीमती ज़मीन मिलेगी। और भाई मान लीजिए कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, 1/2 1/2 होनी चाहिए थी, अब एक भाई 1/2 में इतनी करे और एक भाई 1/2 में ज़्यादा कब्जा किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी इसी में जाएगा। अगर मिंजमला नंबर है तो धारा 30 सबसेक्शन 2 में जाएगा मामला। ठीक है ना, तो ये है, मनमानी कोई कर रहा है नहीं चलेगी, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास पूरा जो है कानून में प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, बाकी अगर आप कोई अगर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप बेहतर एडवाइस ले सकते हैं कि हमें किस सेक्शन में जाना चाहिए, किस सेक्शन में हमारा जल्दी काम और अच्छे से काम होगा। ठीक है जी।